एक गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही होशियार था और सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसके परोपकारी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। गांव के लोगों के मन में उसका एक विशेष स्थान बन चुका था, जिस कारण गांव के मुखिया को लगने लगा कि भविष्य में रमेश उससे मुखिया का पद छीन सकता है। इसी डर के कारण मुखिया किसी भी तरह से रमेश को गांव से निकालना चाहता था, लेकिन उसके साथ लोगों का समर्थन होने के कारण वह उसे बिना किसी वजह के गांव से नहीं निकाल सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत गांव के मंदिर की चांदी की मूर्ति की चोरी करवाई और उस चोरी का झूठा आरोप रमेश पर लगाकर उसे गांव से निकाल दिया। चोरी के आरोप के कारण गांव के लोग भी रमेश से नफरत करने लगे। गांव से निकाल देने के बाद भी रमेश के मन से गांव और गांव के लोगों के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ और इसलिए वह गांव के पास ही एक टेकड़ी पर अकेले जीवन व्यतीत करने लगा। गांव के लोगों के ऐसे तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के बावजूद वह हमेशा उनके भले के बारे में सोचता था और उनकी मदद का प्रयास करता था, लेकिन गांव के लोग खुद को उससे दूर रखते थे और उसकी मदद लेने से इनकार कर देते थे। रमेश का जीवन उदासी में बीत रहा था और इसी बीच बरसात का मौसम आ गया। इस बार के बरसात के मौसम में 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण गांव के पास के बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया था। प्रशासन ने गांव के लोगों को गांव खाली करने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन गांव के मुखिया को लगता था कि प्रशासन गांव खाली करके हमसे हमारी जमीन छीनना चाहता है, इसलिए हमें डराकर गांव से निकालने की कोशिश कर रहा है। अपनी इस नकारात्मक सोच की वजह से उसने गांव के लोगों को प्रशासन के विरुद्ध भड़का दिया और उनसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बारिश जल्दी ही बंद हो जाएगी और हमारे गांव को बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा। लोग भी अपना घर और खेत छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुखिया की बात पर भरोसा कर लिया। उन्हें और मुखिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बांध का पानी छोड़ने पर उनका गांव पानी में डूब सकता है। गांव के सभी लोग बारिश के बंद होने के इंतजार में अपने अपने घरों में रुके हुए थे। रमेश ने भी गांव के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में मुखिया ने उसके प्रति इतनी नफरत भर दी थी कि लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। आखिर लोगों के गांव खाली न करने के निर्णय के सामने वह हार गया। आखिरकार जब 3-4 दिन तक बारिश का कहर जारी रहा तो बांध के पानी का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया और अंत में प्रशासन ने बांध के दरवाजों को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही बांध के दरवाजे खोले गए, वैसे ही गांव में जलस्तर अचानक बढ़ गया और गांव पानी में डूबने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग अब अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाकर निकलने लगे, लेकिन पानी का स्तर इतना अधिक हो चुका था कि गांव के लोग पानी से निकल नहीं पा रहे थे। तभी टेकड़ी पर मौजूद रमेश ने पानी में डूबते गांव और लोगों को अपनी जान बचाते देखा। लोगों को तकलीफ में देखकर रमेश से रहा नहीं गया। उसने लोगों को मदद का भरोसा जताया और धैर्य रखने के लिए कहा। लोगों को पता था कि रमेश होशियार हैं और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वह कोई न कोई तरकीब लगाकर हमारी जान अवश्य बचाएगा। रमेश भी सोच रहा था कि लोगों को पानी से निकालने के लिए क्या किया जाए। तभी उसका ध्यान पास में पड़े हुए लकड़ियों के ढेर पर गया। लकड़ियों के ढेर को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जल्दी से उन लकड़ियों के ढेर से एक नाव बनाई और उसकी सहायता से गांव के लोगों और पशुओं को एक एक करके सुरक्षित स्थान पर लाकर उनकी जान बचाई। गांव के सारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने के बाद उसका ध्यान एक व्यक्ति की ओर गया जो अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर बैठा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का वही मुखिया था जिसने रमेश को चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर गांव से निकाल दिया था और जिस कारण गांव के लोग रमेश से नफरत करने लगे थे। इतना सब होने के बाद भी रमेश के मन में मुखिया के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं था। पानी का स्तर अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि गांव के घर लगभग पूरी तरह डूब चुके थे। इसके बावजूद मुखिया को मुसीबत में देखकर रमेश से रहा नहीं गया और वह अपनी जान की परवाह किए बिना मुखिया की जान बचाने के लिए नाव लेकर निकल पड़ा। गांव के लोगों ने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुखिया की जान बचाकर उसे भी सुरक्षित स्थान पर लेकर आया। मुखिया ने जब देखा कि जिस व्यक्ति को उसने इतनी तकलीफ दी, जिसके साथ उसने धोखा किया, आज उसी व्यक्ति ने उसकी जान बचाई, तब उसे उसके किए गए कर्म पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रमेश से माफी मांगी
और गांव के लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करके सबको सच्चाई बताई कि मंदिर की मूर्ति रमेश ने नहीं चुराई थी। सच्चाई जानने के बाद लोगों को मुखिया पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रमेश ने सबको समझाया कि मुखिया को उनकी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए। रमेश की बात सुनकर मुखिया और सारे गांव वालों की आंखें नम हो गईं। गांव वालों ने मुखिया को माफ कर दिया और सबने रमेश से उसके प्रति किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर समय रहते किसी भी समस्या का सामना किया जाए तो उससे आसानी से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद वही समस्या एक बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है, जिससे बाहर निकल पाना बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय के महत्व को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो इस कहानी से मिलती है वह यह है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से ही हराया जा सकता है और नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसलिए सभी से प्रेम करें। ईश्वर हमेशा प्रेम की भावना रखने वालों और निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करने वालों का हमेशा साथ देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।